हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था और उन पर कौन सी किताब नाजिल हुई? अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कौन कौन से मोजज़ात अता किए? एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ जा रहे थे तो कौन सा परिंदा गैर हाजिर था? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस का वाक़या हमें क्या सबक देता है? अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में है, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आप मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देख सकें। आज हम जिक्र करेंगे एक अजीम नबी का, जो नबी भी थे, बादशाह भी, काजी भी और मौजज़ात के मालिक भी थे, जिनकी सल्तनत में इंसान, जिन, परिंदे, जानवर सब शामिल थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल की। कुरान पाक में फरमाया गया, तर्जमा, और हमने दाऊद को अपनी तरफ से फजीलत अता की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे थे और उनकी औलाद में अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे अजीम नबी को पैदा फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। कुरान में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पैदाइश का साल या ख़ास हालात बयान नहीं किए गए, लेकिन बचपन ही से वो अकल, दनाई और नेकी में मुमताज़ थे। अल्लाह फरमाता है, तर्जमा, बस हमने वो फैसला सुलेमान को समझा दिया और हमने दोनों को हिकमत और इल्म अता किया। ये आयत एक फैसले के बारे में है जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से बेहतर राय दी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वही फैसला मंजूर फरमाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत और बादशाहियत दोनों अता की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ बनी इसराइल पर हुकूमत की, बल्कि अपने अदलो हिकमत से दुनिया भर में नाम पैदा किया। कुरान पाक में फरमाया गया, तर्जमा, और सुलेमान दाऊद का वारिस हुआ और उसने कहा, ऐ लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हमें हर चीज़ अता की गई है। बेशक ये खुली हुई फजीलत है। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खास मौजज़ात अता किए जिनका जिक्र कुरान में मौजूद है, जैसा कि जिन्नात के ताबे होना, हवा पर इख्तियार और जानवरों की ज़बान समझना। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ जा रहे थे। परिंदे उनके ऊपर साया किए हुए थे, जिन्नात खिदमत में थे और इंसान साथ साथ थे। तभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि हुदहुद परिंदा मौजूद नहीं। कुरान कहता है, तर्जमा, उन्होंने परिंदों की हाजिरी ली और फरमाया, मुझे क्या हुआ कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा? क्या वो वाकई गैर हाजिर है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हुदहुद बगैर किसी वजह के गैर हाजिर हुआ तो वो सख्त सज़ा पाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में हुदहुद आ गया और एक हैरानकुन खबर लेकर आया। हुदहुद ने कहा, तर्जमा, मैंने ऐसी बात का इल्म हासिल किया है जिसका आपको इल्म नहीं, और मैं आपके पास कौमे सबा से यकीनी खबर लेकर आया हूँ। हुदहुद ने बताया कि सबा की कौम एक औरत की हुक्मरानी में है और वो लोग सूरज की पूजा करते हैं। मलका सबा का नाम बिल्कीस था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर खत लिखवाया और फरमाया, तर्जमा, यानी ये सुलेमान की जानिब से है और ये खत शुरू होता है अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मलका बिल्कीस खत पाकर हैरान हुई
मलका बिल्किस ने मशवरा किया कि सुलेमान एक ताकतवर बादशाह लगते हैं, तो उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में तोहफे भेजे। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तर्जमा, क्या तुम मुझे माल देकर खरीदना चाहते हो? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत और अल्लाह के दीन की सच्चाई को वाज़ेह किया और फिर एक मौजज़ा हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कौन है जो मलका का तख्त मेरे पास ला सकता है? एक जिन ने कहा, मैं उसे आपके पास उससे पहले ला दूंगा कि आप अपनी मजलिस खत्म करें। लेकिन एक अल्लाह का इल्म रखने वाले बंदे ने कहा, मैं उसे आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और वाकई ऐसा हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ये मेरे रब का फजल है। मलका बिल्किस जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो उसने इस्लाम कबूल किया और कह उठी, तर्जमा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े होकर जिन्नात से काम ले रहे थे। उसी हालत में अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज़ फरमा ली, मगर जिन्नात को उनकी मौत का इल्म ना हो सका क्योंकि वो छड़ी के सहारे खड़े थे। कुरान में फरमाया गया, तर्जमा, जब हमने उन पर मौत का हुक्म नाफिज किया तो जिन्नात को इनकी मौत का इल्म ना हुआ सवाए जमीन के कीड़े के जो उनकी छड़ी खा रहा था। जब वो गिर पड़े तब जिन्नात को मालूम हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कुरान में इल्म, अदल, इबादत और अल्लाह के शुक्र की असीम मिसाल है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी, किरदार और अल्लाह पर तवक्कल हमारे लिए मशअले राह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जमा, क्या ही अच्छा बंदा था, बेशक वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया। जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।